हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस चैनल। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इस वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ये इलस्ट्रेशन आपकी अकाउंटेंसी की क्लास 12 की जो बुक है उसके पार्ट फर्स्ट में पेज नंबर 23 पर दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको समझा दूं कि इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन की थ्योरी समझ में आनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके मेथड समझ में आने चाहिए। अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा है तो आप मेरे पिछले वीडियो में ये सारी टॉपिक्स को समझ सकते हैं, जिससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन रिलेटेड थ्योरी को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो आपके इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 23 पे दिया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन मार्च 31, 2017 आर गिवन बिलो। यानी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट्स का ईयर 2016-17 के एंडिंग का जो फिगर है वो हमें दिया गया है। क्या फिगर दिया गया है? हमें रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी गई है। 2015-16 के 2500 रुपीज़ मिले हैं। 2016-17 के टोटल 26,750 रुपीज़ मिले हैं और 2017-18 के 1000 रुपीज़ हमें ईयर 2016-17 में यानी मार्च 31, 2017 को एंड होने वाले ईयर में हमें मिले हैं। और इस तरह से हमें टोटल अमाउंट रिसीव हुई है 30,250 रुपीज़। इसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज 230। हमारे पास जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 230 मेंबर्स। एनुअल मेंबरशिप फीस 2,125 रुपीज़ है। और इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ अप्रैल 1, 2016 वो है 2,750 रुपीज़। यहाँ अप्रैल 1, 2016 की बात हो रही है, यानी 2016-17 जो हमारा ईयर है उसकी बिगिनिंग में हमारे 2,750 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग थे और उसमें से इस साल हमें रिसीव्ड हुए हैं 2,500 रुपीज़। इसका मतलब सीधा सा है कि इनका डिफरेंस 250 रुपीज़ अभी तक आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं। इसके बेस पर हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग ऑल रिलेवेंट आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन वाइज इनकम, एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग ETC। हमें सब्सक्रिप्शन की इनकम, सब्सक्रिप्शन की एडवांस और सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग को शो करते हुए एक स्टेटमेंट बनाना है। तो यहाँ सीधी सी बात है, इन्होंने एक स्टेटमेंट बनाने का कहा है, यानी हमें इसे स्टेटमेंट मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो इसको अकाउंटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों के लिए एक फिक्स फॉर्मेट यूज़ होगा, जैसा कि आपको पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो हम उस फिक्स फॉर्मेट को यूज़ करते हुए इस अकाउंट को बनाएंगे, इस स्टेटमेंट मेथड को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशन में फॉर्मेट कैसा बनेगा। तो सॉल्यूशन के लिए हमें जो फॉर्मेट बनाया है, अगर हम स्टेटमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लिखा जाएगा हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन सो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन शो होगा उसकी कैलकुलेशन का ये फॉर्मेट बनाया गया है। सबसे पहले इसमें जो आइटम लिखी जाएगी वो है टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन करंट ईयर। करंट ईयर में हमें टोटली कितने रुपए रिसीव हुए हैं। तो करंट ईयर में सीधा सा है, हमारे पास 2015-16 के 2,500, 16-17 के 26,750 और 2017-18 के 1,000, टोटली 30,250 रुपीज़ रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन के दिए हुए हैं। यानी मुझे सबसे पहले 30,250 रुपीज़ जो मेरा अमाउंट दिया गया है उसे मैं रिसिप्ट साइड में अमाउंट मानते हुए इसे टोटल के कॉलम में लिख लूँगा 30,250 रुपीज़। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट आइटम दी गई है वो है
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंडिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के एंडिंग में कितना रुपए ड्यू है। तो करंट ईयर के एंडिंग के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इस साल का कितना ड्यू है और पिछले साल का कितना ड्यू है। तो पिछले साल का तो मुझे बताया हुआ है कि शुरुआत में मेरा 2750 रुपीज़ था, उसमें से 2500 रुपीज़ मुझे रिसीव हो गए हैं। तो 2750 रुपीज़ में से जब मैं 2500 रुपीज़ लेस करता हूँ तो पीछे मेरा अमाउंट बचता है 250 रुपीज़। तो ये 250 रुपीज़ तो मेरे पिछले साल का ड्यू अमाउंट मैं मानते हुए लिखूँगा, और उसके साथ 250 रुपीज़ पिछले साल के साथ इस ईयर का जो मेरा अमाउंट है वो निकालने के लिए पहले मैं देखूँगा कि इस ईयर मेरे अमाउंट कितना आना चाहिए था। तो इस ईयर मेरे मेंबर हैं 230 मेंबर्स, और ईच मेंबर मुझे 125 रुपीज़ मिलना था। तो 125 मल्टीप्लाई बाय अगर 230 करूँ तो मुझे इस ईयर अमाउंट रिसीव्ड होनी थी 28,750 रुपीज़, जबकि एक्चुअली मुझे 2016-17 की जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है वो हुई है 2675 रुपीज़। तो जो हमारी ओवरऑल अमाउंट है 28,750 रुपीज़, उसमें से एक्चुअल रिसीव्ड 26,750 रुपीज़ अगर मैं लेस कर लूँ तो पीछे बचे हुए 2,000 रुपीज़ ऐसे हैं जो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। तो ये जो 2,000 रुपीज़ अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए हैं, मैं इसे ईयर के एंडिंग की आउटस्टैंडिंग मानते हुए लिखूँगा, और इस तरह से 2,000 रुपीज़ इस ईयर के और 250 रुपीज़ पिछले ईयर के, टोटली मेरे हो जाएंगे 2,250 रुपीज़ ईयर के एंडिंग में अभी तक मेरे पास टोटली ड्यू है, मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइटम जो मुझे बताई गई है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की बिगनिंग में मुझे कितना रुपए एडवांस मिला था। तो करंट ईयर के बिगनिंग रिलेटेड आइटम मुझे कहीं नहीं दी गई है, तो इसलिए मैं करंट ईयर की जो बिगनिंग का एडवांस है उसे नील लिख दूंगा, और इस तरह से मेरा ऐड के कॉलम में आने वाला जो टोटल अमाउंट होगा वो हो जाएगा 2,250 रुपीज़ ईयर के एंडिंग का आउटस्टैंडिंग। अब लेस के आइटम में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की बिगनिंग में हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना था। तो क्वेश्चन की ओपनिंग में मुझे क्लियरली बताया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 रुपीज़ 2,750 रुपीज़, यानी ईयर की ओपनिंग में मेरे पास 2,750 रुपीज़ ड्यू थे, मुझे मिलने बाकी थे। ये 2,750 रुपीज़ लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट आइटम मुझे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के एंडिंग में मुझे एडवांस मिला हुआ है 1,000 रुपीज़, जो क्वेश्चन में मुझे 2017-18 के नाम से गिवन है। तो ये 1,000 रुपीज़ भी मैं यहाँ मेंशन कर लूँगा, और इस तरह से मेरे जो लेस के आइटम होंगे उनकी टोटल आ जाएगी 3,750 रुपीज़। इन दोनों आइटम्स को मुझे लेस करना है। अब फाइनल आंसर निकालने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा 30,250 रुपीज़, उसमें 2,250 रुपीज़ मुझे ऐड करना है और 3,750 रुपीज़ मुझे लेस करने हैं, और इस तरह से मेरा जो ईयर का अमाउंट आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होने वाला वो आ जाएगा 28,750 रुपीज़। इस तरह से हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रुपीज़ 28,750 रुपीज़, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आप अगर चाहें तो इस अमाउंट को आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग और 2 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट बिगनिंग लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का जो है वो तो नील था, तो इसको तो हम नील शो कर देंगे, और बिगनिंग का जो आउटस्टैंडिंग था वो हमारे 2,750 रुपीज़ था। तो इस 2,750 रुपीज़ को हम 2 साइड में मेंशन कर लेंगे। अब ओपनिंग के आइटम लिखने के बाद जो हमें ईयर में टोटली अमाउंट रिसीव्ड हुई है 30,250 रुपीज़, इसे हम बाई के कॉलम में दिखा देंगे 30,250
250 रुपीज़। इसके लिए पर्टिकुलर में लिखा जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। करंट ईयर में हमें टोटली 30,250 रुपीज़ मिले हैं। अब ईयर के एंडिंग में जो भी हमारे पास आइटम है वो हम लिख लेंगे। ईयर के एंडिंग में एक तो आउटस्टैंडिंग है 2,250 रुपीज़ और एडवांस है 1,000 रुपीज़। तो एडवांस जो सब्सक्रिप्शन है उसे तो मैं 2 में मेंशन करूँगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, जैसा कि लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड ऑफ ईयर। और बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ ईयर मेरा है 2,250 रुपीज़, जिसमें से 2,000 तो इस ईयर के हैं और 250 रुपीज़ पिछले ईयर के ड्यू है। अब इसके बाद मैं डेबिट दोनों साइड की टोटल करके बैलेंसिंग फिगर की अमाउंट निकाल लूँगा और वही मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगी। तो पहले टोटल करते हैं हम अपने बाई साइड की, जिसकी टोटल आ रही है 32,450 रुपीज़। अब 32,450 रुपीज़ में से हम डेबिट साइड की जो अमाउंट है उसे लेस कर लेंगे। तो डेबिट साइड की हमारी जो अमाउंट है वो दिख रही है 32,450 रुपीज़ माइनस 2750 और माइनस 1,000, और इस तरह से हमारी अमाउंट आ जाएगी। सॉरी, यह टोटल में मिस्टेक हो गई है। 30,250 प्लस 2,250 होता है 32,500। अब इस 32,500 में से हमें डेबिट साइड वाली आइटम लेस करनी थी, यानी 2 वाले 1,000 और 2,750 रुपीज़ को लेस करना है। तो 32,500 माइनस 2,750 और माइनस 1,000 अगर किया जाएगा तो मेरा बचेगा 28,750, जो कि हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। तो इसे लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 28,750 रुपीज़। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए, इससे रिलेटेड कोई डाउट है या आपकी कोई कंप्लेन है, सजेशन है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से वीडियो के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम आईडी पे हमें कांटेक्ट करके हमसे कोई सजेशन या डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो आपको यही कहूँगा कि आपके जो भी रिक्वायर्ड लिंक है उन सबको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपके सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन रिलेटेड थ्योरी का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदर वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।